इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की धूम दिखाई दे रही है, जिनमें केन्या से आए सूर्यकांत भांजी छल्ला, मॉरिशस से सोनाली बेन के साथ अन्य मेहमान भी शामिल हैं। उन्होंने इंदौर को लेकर जमकर तारीफ की। इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों ने बताया कि वो विदेश में रहकर दो देशों को साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि दोनों देशों की तरक्की में मदद मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर केन्या और मॉरिशस से आए प्रवासियों से खास चर्चा की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। इंदौर में पीबीडी जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस की धूम है और रेड कारपेट बिछा है भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। ऐसे कई एनआरआई मेहमान हैं जो कि यहाँ पर आकर एक अलग ही एनर्जेटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। केन्या से हमारे साथ सूर्यकांत भांजी छल्ला जी हैं, मैडम हैं सोनला बेन जी, आप मॉरिशस से हैं और आप भी मॉरिशस से हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस आप मेहमानों का है? शुरुआत करते हैं आपसे सर, मॉरिशस से इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आकर व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सपीरियंस अबाउट द पीबीडी एंड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इंदौर? It's a fantastic experience. I think the whole Indian diaspora is here now in Indore. Very impressed by how clean the city is. I think I was told earlier, 6 years in a row, Indore has been the cleanest city of India. And Indian government को बहुत धन्यवाद hosting us. It's been 200 years of history for Mauritius and India. And we just hope it continues this way. मैम क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में और इमर्जिंग इंडिया के बारे में, क्योंकि अब I want to thank the government here for giving us the opportunity to participate for the PBD. So I am feeling like home because it's clean here. The delegation everywhere, the food, it's really delicious. That's it. Yeah. कैसे लगा मैम आपको केन्या में जाने के बाद? बेसिकली यू आर फ्रॉम गुजरात लेकिन अब केन्या में सेटल डाउन है, तो किस तरह से आपको फीलिंग आती है और अपनी कंट्री में आकर कैसा फील करते हैं? हमारी कंट्री में आके तो फील अच्छा ही लगता है। और मैं तो इंदौर पहली बार आई हूँ और सुना था कि कितना क्लीन सिटी है, बस आज देखा सुबह बहुत क्लीन है। अभी देखना बाकी है, देखते हैं आगे और सिटी घूमेंगे आज। एक और हस्ती हमारे साथ हैं जो कि भारत के हिंदू धर्म को केन्या में बुलंद कर रहे हैं, भारतीयता का प्रमाण केन्या में दे रहे हैं। हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के वाइस चेयरमैन है, नेशनल वाइस चेयरमैन है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा पीबीडी में आकर? पीबीडी में आके हमको एक तो इंदौर के लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे मध्य प्रदेश के, और हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में और केन्या में दो चीज़ एक सिमिलर है कि हम टूरिज़्म को, केन्या में भी टूरिज़्म को बढ़ावा दे सके, केन्या से इधर मध्य प्रदेश में भी टूरिज़्म बड़ा हो सकता है। और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इतना अपॉर्चुनिटी है कि हम आपले कर सकते हैं काम में। इधर भी इन्वेस्ट हो सकता है, उधर भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो हम तो कह रहे हैं कि हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या, कोई भी किसी को भी ज़रूरत है, हम उधर नायरोबी केन्या में है, हमारी 62 इंस्टीट्यूशन हमारी अंडर में, एम्ब्रेला बॉडी हिंदू काउंसिल और 5 ब्रांच है। तो कभी भी मध्य प्रदेश से, और हम भी देख रहे हैं इधर बहुत अच्छा लगा। और विल प्लान तो कैसे सिचुएशन में जाएगा और गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट है, फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान बिल्कुल हमारा मध्य प्रदेश में आने का है। अभी हमने देखा कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी एक तस्वीर जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकात थी और अब की बार फिर प्रधानमंत्री जी इसी पीबीडी में आने वाले हैं रेड कारपेट पर इंदौर में भी? क्या फिर मुलाकात होगी तो कुछ खास प्लान, कुछ खास प्रपोजल आपने तैयार किया है? जो करीबू केन्या करके हमने इवेंट किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, और कसरानी स्टेडियम है नायरोबी का, बहुत फेमस स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, उसमें 36,000 एक्स्ट्रा हुए थे मानसो, और मोदी जी आए और प्रेसिडेंट ऑफ केन्या उसी टाइम से वो भी आए, उसने वेलकम किया। और आज मोदी जी की वजह से पूरे वर्ल्ड में हम जो एनआरआई है अभी प्राउड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू और ऊपर चला गया इंडियन का। पहले इंडियन हम देखते थे लेकिन इतना नहीं, लेकिन अभी जो है वो डिफरेंट स्टोरी हो गया। तो बहुत अच्छा एक प्राइड हो गया इंडिया का, और इंडियन सब जो एनआरआई है वो सब अभी ऊपर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि चेहरे पर मुस्कान भी है। और सूर्यकांत जी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, एक बार फिर ये मुलाकात होने वाली है। ऐसे में वो केन्या में रहकर किस तरह से हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या की शान है। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रघुपति जी हैं। किस तरह से सर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि सूर्यकांत जी बताया, तो एक है कि यहाँ का जो हॉस्पिटलिटीज है, यहाँ के सत्कार जो है बहुत बढ़िया है, और हमारी ये दूसरी बार है। और प्रवासी भारतीय आने के बाद ऐसा लगता है कि हम पूरे वर्ल्ड हमारे साथ एक साथ में मिले हुए हैं।
और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से कार्यक्रम होना ये बहुत उचित है। और मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि यहाँ के हर एक जन कि ऐसा समझते हैं कि हमारे कुटुंब के आदमी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत आनंद से 3 दिन, बहुत समय कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि चेहरे पर खिलखिलाहट है, एक जोश है, एक उमंग है और भारतीय होने पर गर्व भी है। शायद यही खास बात है कि केन्या में रहकर भी जो है हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात को लेकर उत्सुक भी हैं। कई सारे प्रस्ताव हैं, कई सारे प्रपोजल्स हैं जो कि वो रखने वाले हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि इस रेड कारपेट से आखिर क्या मंथन निकल कर देश के सामने आता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।